अपनी बात रखूं अनुराग जी? बोलिए। महाराज जी, आपका बहुत सम्मान है, आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा, क्योंकि बीच में इंटरप्शन से बात नहीं जाती है दर्शकों तक। मंत्र को सिद्ध किया जाता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए नियम का बोध होना चाहिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक आचरण किया जाता है, अनुष्ठान होता है, उसके बाद क्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही आप मंत्र सिद्ध कर देते हैं। अगर आप चैनल पे एक मंत्र का उच्चारण कर देंगे तो उस उच्चारण भर से किसी का भला नहीं हो सकता। ऊर्जा जरूर है, लेकिन उस ऊर्जा को सिद्ध करना पड़ता है। उसी के बाद मंत्र में शक्ति एक तरीके से फूकी जाती है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपे निरंतर हनुमत पीड़ा। हनुमान चालीसा में भी ये पंक्तियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रों का प्रभाव नहीं है, मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता और उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई मंत्र पूछ रहा है तो मेरा निवेदन था आप मंत्र बता देते, उच्चारण भर से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, आप भी जानते हैं, जब आप सिद्धि करते हैं, जब आप एक आचरण का, सात्विक आचरण का पालन करते हैं, जब आप नियमबद्ध जीवन जीते हैं, तो महाराज जी ये जो अहंकार आपका प्रतीक्षित हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, ये अहंकार तो स्वतः ही नाश हो जाता है ऐसे पुरुष का जो उस अध्यात्म के ज्ञान की पराकाष्ठा को छू जाता है और उसके पास इतनी रिसीविंग पावर हो जाती है कि ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी दूसरी शक्तियों को वो आगे ट्रांसफर कर सकता है लोगों तक। ये अहंकार नहीं होता कि आप मेरे आश्रम में आइए और देखिए कि कितनी बड़ी लाइनें हैं। मैं यही आपसे अनुरोध कर रही हूं कि इस अहंकार को त्यागिए, अपने आचरण, अपनी जो सात्विक आचरण को उसको साधने का प्रयास करिए। डॉक्टर तो मेरा ये अनुरोध होगा कि आप सनातन के जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वामी जी, वो कह रहे हैं कि आप आडंबर फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा को आपने सुना, वो कह रही हैं कि आप अहंकारी भी हैं। हाँ, लोगों को लगता है मैं अहंकारी हूं। आपको नीति जी, आपको नहीं लगता? लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अहंकारी हूं, घमंडी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। जिसकी जैसी राय वो बना सकता है, वो स्वतंत्र है, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप मेरे बारे में अच्छी राय बनाएं। आपको जो राय मेरे बारे में बनानी है आप बना लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। सामने वाले के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। सामने वाला जो बोलेगा वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे चमत्कार का जो दावा है उसका आधार में साझा नहीं करूंगा। किसी ने साधना की है, आपके बारे में राय नहीं बना रही। आपको कैसे प्रूफ? मेरी बात समझिए, आपको कैसे प्रूफ होगा? आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं, मेरे साथ 2 धर्माचार्य हैं यहाँ पर। अगर आप मंत्र गलत बताएंगे तो वो धर्माचार्य तुरंत करेक्ट करेंगे। हो रहा है। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र पता भी है या नहीं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है महाराज जी कि आपको कोई मंत्र पता है भी या नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप कोई मंत्र उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आपकी साख 12 साल तपस्या किया मैंने। सवाल खड़ा कर गंगा जी ने 12 साल तपस्या किया मैंने इस मंत्र को साधने के लिए। केवल महाराज जी, महाराज महंत ओमेंद्र महाराज जी, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र आता भी है या नहीं, आप मंत्र का उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कृपया करके जो चमत्कारिक मंत्र है उसको सार्वजनिक कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी सुनिए मेरी बात समझिए। जितने भी ऐसे लोग हैं जो भगवान की शक्ति को नहीं मानते हैं, ईश्वर की ताकत को नहीं मानते हैं, वो लोग कुछ भी राय बना ले। मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं महंत ओमेंद्र महाराज के दावों को क्यों मानूं? महाराज जी को मंत्र नहीं आता है, वो मैं महंत ओमेंद्र महाराज के दावों को क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो चमत्कार है? मैं कब कह रहा हूं? मैं क्यों ना मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है? मैं मनवा कह रहा हूं दयानंद जी। ये तो सुनो, जिसको फायदा हुआ है, जिसके घर में खुशहाली है, वो मुझे मानेगा। आपके कहने से, करने से, मैं उस मंत्र को करता हूं, पूरा वर्ल्ड सुनेगा और वर्ल्ड में जो है ना नाम होगा इस चैनल का। मंत्र कौन सुन रहा है? अरे मैं सुन रहा हूं, तुमको कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। तुम्हारे जैसे पखंडी को मैं कटअप अपने आप सुनते रहो, चैनल पर आया हूं। आत्ममंथन करते रहो, आत्ममंथन करते रहो। दीक्षित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नीति जी, आपको भी मेरा प्रणाम, और जो डॉक्टर साहब बोले थे उनको भी मेरा प्रणाम। मुझे लगता है कि महाराज जी उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए महाराज जी हमारे शो को बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन हम एक बार फिर अपने दर्शकों को रिकैप कर देते हैं शो को। हमने महाराज जी से पूछा कि आप किस तरीके का चमत्कार करते हैं। महाराज जी ने कहा 1 नहीं 2 बच्चियां जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था उनको हमने जिंदा कर दिया। महाराज जी ने कहा कि हमारे आश्रम में कैंसर जैसी लाइलाएं सबको ठीक कर दिया जाता है, कैंसर जैसी बीमारी खत्म कर दी जाती है। महाराज जी ने कहा जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उन पर हम अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, वो लखपति करोड़पति हो जाते हैं। अब ये आप तय कीजिए कि क्या वाकई ये चमत्कार है या आस्था के साथ खिलवाड़, क्योंकि जिस मंत्र का आधार, जिस मंत्र को बता रहे थे महाराज जी, जब हमने उनसे पूछा कि उस मंत्र को सार्वजनिक कीजिए, इस पूरी चर्चा में महाराज जी उस मंत्र को सार्वजनिक
नहीं कर पाए। क्या वाकई ये अंधविश्वास है, पाखंड है, या वास्तव में कोई चमत्कार है? हम एक बार फिर कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, हमारा मकसद सनातन पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद जो सच है उसको आप तक पहुंचाना है। अगर कोई पाखंड है तो वो आप तक पहुंचे, अगर कोई चमत्कार है तो वो भी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना अपना पक्ष सार्वजनिक करने के लिए। धन्यवाद।